हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ रुपिंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है कि जैसे जैसे हम एज में इंक्रीज़ होते हैं हमको अपना माइंडसेट जो है ना वो लर्निंग का रखना चाहिए। सॉरी, लर्निंग का माइंडसेट रखना चाहिए। लर्निंग माइंडसेट क्या होता है? जिसमें आप नई चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं और न्यू स्किल सीखने में भी आपको समय नहीं लगता। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अच्छा, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज से बहुत साल पहले चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का क्या मतलब था? जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका क्या मतलब है कि जो फिट होगा, जो नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट होगा वही सरवाइव कर पाएगा और सब सरवाइव नहीं करेंगे। और उनकी जो ये स्टोरी थी ना वो आज की डेट में बिल्कुल परफेक्टली सेट बैठती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जितनी जल्दी आप चीज़ें नई लर्न करेंगे या सीखेंगे आपकी उतनी ही ग्रोथ होगी। हमें इसके लिए 4 स्टेप्स है, उनको हम 4 स्टेप्स में सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप है अडेप्टेशन। सबसे पहले अडेप्टेशन में क्या होता है कि अभी जो हमारे सराउंडिंग का जो वर्ल्ड है दैट इज़ चेंजिंग ट्रिमेंडसली। इतना फास्ट उसमें चेंज आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, इतना अपडेशन, एआई आ गया, हर चीज़ ऑटोमेटेड होने जा रही है। आप कोई होटल चले जाओ, कहीं चले जाओ, सब कुछ कॉन्टैक्टलेस है। मतलब वहाँ पे आपको कोई अटेंड करने वाला कोई पर्सन नहीं, दैट इज़ 100% ऑन एआई। तो मतलब आप समझिए स्किल्स को अगर आप जल्दी जल्दी अडेप्ट नहीं करेंगे, नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और आगे आने वाले कुछ सालों में तो एआई इज़ वर्किंग सो हार्ड, मतलब इतना फास्ट उसमें डेवलपमेंट हो रहा है ना कि बहुत सारी जॉब्स भी जाने वाली हैं। मतलब आप समझिए कि अगर आप में अडेप्टेशन की हैबिट नहीं है, न्यू स्किल सीखने की आदत नहीं है, तो आप बहुत जल्दी आप पीछे रह जाएंगे। अदर पर्सन जो एआई के लिए एडवांस वर्क कर रहे हैं या जो नए स्किल डेवलप कर रहे हैं वो काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो हमें आज से ही खुद को इतना ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश कीजिए। आप जो भी फील्ड में काम करते हैं, ट्राई टू लर्न न्यू एंड न्यू थिंग्स। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ पर्सनल डेवलपमेंट। जब भी हम बात करते हैं ना लर्निंग माइंडसेट की या ग्रोथ माइंडसेट की, उसमें क्या होता है ना कि अगर आप एक बार फेल भी हो गए ना तो आप उस फेलियर को एज एन अपॉर्चुनिटी लेंगे एंड यू विल बाउंस बैक एंड यू विल टेक इट एज अपॉर्चुनिटी एंड यू विल वर्क फॉर इट कि मेरी कहाँ गलती हुई, मैं उस चीज़ से लेसन लेकर के आई विल प्रोग्रेस फॉरवर्ड। इससे क्या होता है, एक तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, दूसरा आप क्रिएटिव हो जाएंगे, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काम करने लगेंगे क्योंकि आपको पता है कि नया ये चीज़ नया आया है, मैं इस डिपार्टमेंट में या इस चीज़ पे काम करता हूँ, मैं उस चीज़ को सीखूँगा तो आपका ही पर्सनल डेवलपमेंट होगा। आप पर्सनल फुलफिलमेंट भी कर पाएंगे, आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट लगेगा, आपको लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसमें 100% दे पा रहा हूँ। जब आप नई चीज़ सीखने के लिए रेडी रहते हैं ना तो एक अंदर से जॉय फुलफिलमेंट आता है कि येस आई एम गिविंग माई 100% टू माई वर्क ऑफ फील्ड। सेकेंड ये हो गया। थर्ड इज़ कैरियर एडवांसमेंट। व्हाट इज़ कैरियर एडवांसमेंट? बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हैं या कोई भी कहीं पे भी काम करता है तो कोई भी चीज़ ना स्टेगनेंट नहीं रहती है। स्टेगनेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है ना एक लेवल पे नहीं रहती, हमेशा उसमें नया टेक्नोलॉजी का अपडेशन, ग्रोथ, ये सब होता रहता है। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए नए चीज़ों को अडेप्ट करने का। आप सीखिए नया स्किल। आप जिस भी काम, आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, कंप्यूटर में रोज़ की रोज़ नया नया अपडेट आता रहता है, उन चीज़ों को सीखिए। इससे आपका करियर में बहुत एडवांसमेंट आएगा। और आपको पता है आज की डेट में मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को पसंद करते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं, जो नई चीज़ इनोवेट करने में बिलीव रखते हैं। उनको वो ऐसे लोग चाहिए जो जल्दी से ग्रोथ को एकदम अडेप्ट कर ले और नया चीज़ को डेवलप कर दे। मतलब वो दे आर सो क्रिएटिव,
उनको नया नया क्रिएशन अच्छा करना लगता है, वो नया चीज़ बनाना चाहते हैं, वो नया स्किल डेवलप करना चाहते हैं। तो इससे आपका इन्वायरमेंट भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है अगर आप नई चीज़ सीखते हैं तो। थर्ड ये हो गया। फोर्थ हो गया, कई लोगों को ना कॉग्निटिव बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। कॉग्निटिव बेनिफिट्स क्या होते हैं? आपका माइंड जो है ना, जब भी आप उसे लर्निंग मोड पे रखेंगे ना कि नया चीज़ आया, ये आया, मतलब आप चाहे टीचर ही हैं, आप नए नए स्किल्स आते रहते हैं एवरीडे, नई चीज़ें आती रहती हैं बच्चों को सिखाने के लिए, या कोई भी चीज़ को, कोई भी लेसन है उसे नए तरीके से समझाने के तरीके आ जाते हैं। पहले से बच्चे बुक्स वगैरह से पढ़ते थे, अब ऑनलाइन भी क्लास करते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन होने लगी। देखिए टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट से ही तो ये सब हुआ ना। अगर कोई टीचर कह दे भाई मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा कंप्यूटर पे, या मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लूँगा, तो वो तो पीछे रह गए। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे ऑलमोस्ट एवरी टीचर हैव टू टीच देयर किड्स ऑनलाइन। तो अगर आप टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं करेंगे तो आप आने वाले समय में पीछे रह जाएंगे। इसलिए इससे हमें नया सीखने को मिलेगा, आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, आपका कॉग्निटिव स्किल डेवलप होगा। कॉग्निटिव स्किल क्या होता है? आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती रहेगी। कई लोगों को क्या होता है ना, उनका मतलब मेमोरी डाउन होती जाती है, वो भूलने की बीमारी हो जाती है। भूलने की बीमारी को डिमेंशिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आप कुछ भी पढ़ते हैं आप भूल जाते हैं। एक चीज़ याद रखिए, जितना आप रीड करेंगे, जितना आप अच्छी चीज़ें, मोटिवेशनल चीज़ें या कोई भी चीज़ सुनेंगे, आपका ब्रेन उतना ही शार्प होता जाएगा। क्योंकि ब्रेन का कोई वीक होने की कोई उम्र नहीं है कि आप बूढ़े हो गए तो वीक हो गए, ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ नोटिस कर लेना, जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं they are going to be very intelligent in a future life। आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन्वॉल्व इन एक्टिव स्टडीज़ ऑल द लाइफ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि हम लोग को अपने लाइफ लॉन्ग पढ़ाई में इन्वॉल्व रहना चाहिए, नई चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए। आपकी भूलने की बीमारी सब चली जाएगी अगर आप रोज़ रोज़ कुछ भी पढ़िए जो आपको अच्छा लगता है। हमारी जो बुक्स होती हैं या हम लोग का जो पाठ होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं, हम पूजा करते हैं, हम उसको पाठ बोलते हैं। पाठ का मतलब क्या होता है? लेसन। क्या हम जो बुक्स पढ़ते हैं या अपने ग्रंथ पढ़ते हैं उनसे हम कुछ लेसन लेते हैं, उससे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो मतलब ये हमें समझना पड़ेगा, हमारे पास सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें वो सब चीज़ें लर्न करनी चाहिए, नया नया अडेप्ट करना चाहिए। औरों को भी सिखाइए कि वी शुड कीप ऑन लर्निंग। आपके जीवन के एक्सपीरियंस से आप दूसरों को भी सीख दे सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट स्टॉप लर्निंग थिंग्स एंड ट्राई टू रीड बुक्स as much as possible. And I hope you all like my video. If you really like, please share it with your friends. Thank you for watching. Bye.